हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई। आज हम करेंगे क्या, स्पीयर। स्पीयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, टॉपिक है जहाँ पे हम खेल के पढ़ सकते हैं। जैसे देखो ये फुटबॉल, ये एक स्पीयर है, स्पेरिकल शेप का है। ये पार्टिकुलर एग्जांपल आप लोग को चाहिए तो ये फुटबॉल ले सकते हो आप लोग। तो ये फुटबॉल क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज पे इसको हम क्या कहते हैं, स्पीयर कहते हैं। तो ये फुटबॉल के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो आज कौन सा क्लास है, पीटीए है, तो फिजिकल एजुकेशन होगा आज। फुटबॉल खेलेंगे हम आज। देखो स्पीयर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो पहले फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, कॉट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर मीन्स फुल टोटल बॉल का टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। और हाइट ऑफ स्पीयर दैट इज बॉल का हाइट कितना होगा। बॉल का हाइट कितना होगा, यहाँ से ऊपर तक का डिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ स्पीयर। दैट इज इसका हाइट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना होगा उसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, हाइट ऑफ स्पीयर। इसको हम स्पीयर का हाइट कहते हैं। तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। स्पीयर का भी 2 टाइप्स होता है। तो इसको बीच पे कट कर दो। यहाँ पे बीच पे कट कर दो तो इसको हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। स्पीयर को 2 भाग किया तो उसको हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। तो हेमिस्फीयर 2 तरह का होता है, एक होता है हॉलो हेमिस्फीयर, दूसरा होता है सॉलिड हेमिस्फीयर। तो हॉलो और सॉलिड का डिफरेंस क्या होता है, हॉलो हेमिस्फीयर मींस इसको बीच पे कट कर दो तो यहाँ पे नीचे वाला टर्म जो होता है वो बिल्कुल खाली रहता है, सिर्फ ये आउटर लाइन ही रहता है, ऊपर भी खाली रहता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर कहते हैं। दूसरा रहता है सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर में जो ये अंदर वाला पोर्शन है वो भी भरा रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड मीन्स फुल, हॉलो मीन्स कुछ भी नहीं अंदर, सिर्फ बाहर। जैसे कि केले ले लो एक एग्जांपल, जो आप लोग अंदर केला है उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर। वो तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसा बनाना कोई स्फीयर का शेप का नहीं है, लेकिन मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे। तो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लैटरल और कॉट सरफेस एरिया। लैटरल और कॉट सरफेस एरिया ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हॉलो हेमिस्फीयर के लिए। और वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर। और हाइट मीन्स, ये देखो हाइट मीन्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस से इक्वल होता है। हाइट इज इक्वल्स टू आर। हाइट आर होता है हॉलो और सॉलिड कुछ भी के लिए। इसका भी हाइट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, तो इसको क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये भी हाइट सॉलिड के लिए भी आर ही रहेगा। टोटल सरफेस एरिया, देखो यहाँ पे टोटल, लैटरल, कॉट सरफेस कुछ भी कहा तो एक ही होगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। जो सॉलिड हॉलो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है उससे एक्स्ट्रा क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर। दैट इज ये ऊपर वाला, ये अंदर वाला टर्म भी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में ग्रैब होके इसका टोटल सरफेस एरिया कहते हैं हम, जिसको फॉर्मूला में 3 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। अब देखो एरिया ऑफ लीड। एरिया ऑफ लीड मीन्स क्या है, इसका एरिया, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका सिर्फ एरिया। तो यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ लीड होगा पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्कल का एरिया। और दूसरा लास्ट इस टॉपिक का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज 12, क्वेश्चन नंबर 1। इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर। ये एक स्फीयर है, देखो ये स्फीयर है। तो इसका रेडियस का लेंथ मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो अब हमको लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर।
तो रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है तो ये स्फीयर का, सो इसका टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया क्या होगा? सॉल्यूशन, देखो रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। अगर पॉइंट हटा दो तो क्या होगा? 105 बाय 10 सेंटीमीटर होगा। तो पॉइंट हटाने से ऊपर में एक पॉइंट शिफ्ट किए बैक में, तो डिनोमिनेटर पे 10 लगेगा। सिंस होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, WSA means whole surface area of the sphere is equals to, क्या है फार्मूला? 4 पाई r स्क्वायर। तो होल सरफेस एरिया ढूंढने का फार्मूला ये 4 पाई r स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू r स्क्वायर मीन्स 105 बाई 10 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22 बाई 7 into 105 by 10 into 105 by 10। So अब यहाँ से जितना जो कुछ भी कट होगा वो कट कर दो। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, so 2 5 जा 10, so इसको 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21, 7 3 जा 21, ये भी कट हो रहा है। सो यहाँ पे क्या है? 5 21 टाइम्स, सो क्या रेस्ट? 22 इंटू 3 इंटू 21, सो इसको प्रोडक्ट कर दो, कितना होगा? 22 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो 22 इंटू 63, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, so 6 2 1, 6 8 3 1, so this is equals to, क्या मिला हमको? 1386। Therefore the whole surface area of sphere is, therefore the whole surface area of sphere is, yeah, 1386। 1386 यूनिट क्या होगा इसका? देखो यहाँ पे रेडियस स्क्वायर है तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए इसका यूनिट भी सेंटीमीटर में होगा। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सो इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ लेदर बॉल इज रुपीज 431.20 at rupees 17.50 per square centimeter. Let's write by calculating the length of diameter of the ball. तो क्या है? यहाँ पे एक बॉल है जो कि अभी अभी हमने दिखाया था, ये बॉल। सो इस बॉल का क्या है? इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग लेदर बॉल, सो ये बॉल बनाने के लिए कितना खर्च लग रहा है? कॉस्ट लग रहा है रुपीज 431.20 एट द रेट ऑफ रुपीज 17.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए कितना लग रहा है? 17.50 रुपीज लग रहा है। तो इस बॉल का डायमीटर कितना होगा ये ढूंढना है हमको। डायमीटर मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ये ढूंढना है हमको। सो सॉल्यूशन क्या दिया है? जो कुछ भी दिया हुआ है वो फर्स्ट लिख दो। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग लेदर बॉल, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग लेदर बॉल is rupees, कितना ये L.B means leather ball is rupees 431.20, so इतना लग रहा है। so cost
cost of 1 centimeter square. 1 square centimeter means ये square centimeter और centimeter square एक ही है. Cost of 1 centimeter square leather ball is rupees. कितना लग रहा है? 17.50. सो इतना लग रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बनाने के लिए. तो डायमीटर क्या होगा? सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग लेदर बॉल, सिंस आप क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ मेकिंग लेदर बॉल इज इक्वल्स टू होल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस area of the ball into cost per centimeter square. So total surface area को cost per centimeter square से multiply कर दो तो क्या मिलेगा? Cost of making leather ball मिलेगा हमको. So cost of making leather ball तो हमको दिया हुआ है 431.20. So total surface area और whole surface area का फॉर्मूला क्या है? 4 pi r square into cost per centimeter square भी, cost per centimeter square भी क्या है? 17.50. so ये 4 pi r square को this implies 431.20 डिवाइड बाय, इसको नीचे ले आओ, 17.50 इज इक्वल्स टू 4 pi r square. so 4 pi r square होगा. सो यहाँ पे 2 स्टेप्स डेसिमल शिफ्ट कर दो, यहाँ पे तो यहाँ पे भी डेसिमल शिफ्ट होगा. सो दिस इम्प्लाइज 43120 डिवाइड बाय 1750 इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर. सो ये 0 और ये 0 पे कट कर दो तो क्या है यहाँ पे? 4312 divided by 175 is equals to 4 into 22 by 7 into r square. So अब ये जो कुछ भी कट होगा उसको कट कर दो. 7 2 जा 14 35. So ये 7 से कट होगा. 7 2 जा 14, 7 5 जा 35. सो ये कट हो रहा है. सो 11, ये 4 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 से 10, 2 6 जा 12. ये फिर 2 से कट होगा. 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16. यहाँ पे 0 होगा. सो इतना 1078 by 25 is equals to this. So 1078 divided by 25 is equals to 22 r square. So ये फिर कट होगा. 2 11 जा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. सो ये फिर कट होगा. 11 4 जा 44 9. ओके ये फिर कट होगा. 11 4 जा 44, 11 9 जा 99. Therefore r square is equals to 49 by 25. This implies r is equals to root over 49 को 7 by 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम. 7 by 5 ये भी कट होगा, स्क्वायर और रूट. सो r इज इक्वल्स टू, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू क्या मिला? 7 by 5 सेंटीमीटर. अगर इसको डेसिमल पे लिखना है तो 7 को 5 से डिवाइड कर दो, जितना मिलेगा वो होगा. सो 7 को 5 से डिवाइड करने से 5 7. सो 5 1 जा 5, 2.054 जा
20. So रेडियस r इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 1.4 सेंटीमीटर. सो ये होगा डेसिमल में और ये होगा फ्रैक्शन में रेडियस. सो रेडियस इज इक्वल्स टू 7/5 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर. सो रेडियस हमको क्या मिला, रेडियस इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर. लेकिन हमको क्वेश्चन ने क्या ढूंढने के लिए पूछा है, डायमीटर क्या होगा ये ढूंढना है. सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा. दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस क्या है 1.4, दैट इज 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर होगा डायमीटर. सो ये होगा इसका आंसर. नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. If the length of diameter of the ball used for playing shot put in our school is 7 centimeter, let's write by calculating how many cubic centimeter of iron is there in the ball. So क्या है, ये एक shot put ball है जिसका diameter, ये एक shot put ball है, इसका diameter कितना है, diameter 7 सेंटीमीटर है. तो ये बॉल के अंदर कितना आयरन भरा हुआ है वो ढूंढना है हमको. मीन्स क्या है, वॉल्यूम ढूंढना है. क्वांटिटी पूछा तो क्या है, वॉल्यूम है. सो कितना पानी रहेगा कोई स्फेरिकल से बेसल पे, बॉल का क्वांटिटी कितना होगा, बॉल का वेट कितना होगा, ऐसा कुछ पूछा तो कितना आयरन से बना होगा, कितना सिल्वर, कुछ भी ऐसा मेटल का नाम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ढूंढना है वहां से हमको. सो सिंस गिवन क्या है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द बॉल क्या है 7 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस ऑफ द बॉल क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर. डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो हमको क्या मिलेगा, रेडियस. सो अब हमको क्या ढूंढना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब. तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला. सो हमको ये ढूंढना है. दिस इज इक्वल्स टू 4/3 पाई मीन्स 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2. सो क्यूब मीन्स क्या होगा 3 टाइम्स लिखना होगा. 7/2 7/2 7/2. अगर स्क्वायर होता तो 2 टाइम्स. सो ये 7 और ये 7 कट, और ये 2 2 जा 4, ये 2 भी कट. अब क्या रहेगा, ये 2 11 जा. सो अब कुछ नहीं कट होने वाला है. सो 7 7 जा 49, 11 इंटू 49/3. सो 11 इंटू 49 कितना होगा 49 इंटू 9 4. सो 9 13 3 1 5. सो 539 होगा 11 इंटू 49 करने से 539/3. सो इसको डिवाइड कर दो, जितना मिलेगा उतना ही क्वांटिटी ऑफ आयरन इज देयर इन द बॉल. सो 539 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा 3 1 जा 3 23. सो 3 7 जा 21 21 22 23 2 9 जा 20. ओके 2 9 9 3 जा 27. सो कितना 2. That means therefore volume is equals to 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब. सो हमको ये ढूंढना है कितना. Let us write by calculating how many cubic centimeter of iron is there in the ball. Therefore 179 2/3 centimeter cube of iron is there in the ball.
सो बॉल में कितना आयरन है? एक बॉल में 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है इस बॉल में। सो दिस मच फॉर टुडे गाइस, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट आप लोग से करूंगा, जब आप लोग ये चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मूला जरूर देख लेना, और फॉर्मूला देखने के बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज पे कभी मत आना। जो कि किताब पे जो क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया होगा वही एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना, और एग्जाम्पल करने के बाद एग्जाम्पल में कौन सा तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज पे है वो ट्राई करना। अगर नहीं हुआ तो तभी यहाँ पे देखना दोस्तों, जो मैंने सॉल्व करके आप लोगों के लिए यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो तभी आप लोग देखना, तभी आप लोग का कंसेप्ट अच्छी तरह से बिल्डअप होगा। तो मैं ट्राई करूंगा आप लोग को इस दिसंबर के पहले जितना भी सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो सब खत्म कर दूं माध्यमिक आप लोग के आने से पहले। सो मैं लास्ट आवर में क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन लेके आऊंगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे पास 2017 से क्वेश्चन है, सो 17 18 19 तक का क्वेश्चन में सॉल्व करके आप लोग को पास आप लोग को दूंगा। तो उसके पहले जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं उसके पहले आप लोग एक्सरसाइज जरूर खत्म कर देना, उसके बाद आप लोग का प्रिपरेशन 100% हो जाएगा। तो कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।